अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम कराची के इलाके आए हैं एबीसीनिया लाइन में। जुल्फ़िकार अली कायमखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपोजिशन लीडर हैं। सर, ये मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि सीवरेज का पानी बेइंतहा है और इस इलाके से हमारे पास शिकायत आई थी कि आप यहाँ पर आएँ और कवर करें, क्योंकि यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो बेइंतहा परेशान हैं पिछले 3-4 महीनों से। तो ये क्यों इतना सीवरेज की लाइन हम देख रहे हैं? मैं ज़रा व्यूअर्स को एक दफ़ा दिखाऊँ। आप देखें, ये बाज़ार है, मेन इलाका है और हर तरफ ये सूरत हाल है कि सीवरेज का पानी यहाँ पे मौजूद है। जुल्फ़िकार अली कायमखानी साहब, आप अपोजिशन लीडर हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, आपने यहाँ से इंतखाबात भी लड़े हैं, तो ये मसले तो बहुत पहले हल हो जाने चाहिए थे। आप क्या समझते हैं, इसकी वजह यहाँ पे इंक्रोचमेंट है या यहाँ पर आबादी जितनी होनी चाहिए उसका तनासुब ज़्यादा है? क्या वजह क्या है कि पानी, सीवरेज, यहाँ पे सारे मसाइल मौजूद हैं? बहुत शुक्रिया, आज आप यहाँ तशरीफ़ लाए। लाइन एरिया यकीनन मसाइल का यहाँ के लोग बेइंतहा शिकार हैं और बड़े तवील अरसे से यहाँ के लोग जो है वो परेशानियों से दो चार हैं। जहाँ तक उनकी आबादकारी का मसला है वो भी एक बड़ा अहम मसला है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो यहाँ इनका पानी, सीवरेज और जो सड़कों के मसाइल हैं वो बुनियादी तौर से यूँ समझ लीजिए कि जो गुज़श्ता 30 सालों से यहाँ से लोग मुंतखब हो रहे हैं, चाहे MP MNA हों या यूनियन कौंसिल के नाजिम हों या मौजूदा चेयरमैन हैं यहाँ की, तमाम के तमाम लोग वो लोग मुंतखब हैं और यकीनन उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने इलाके को देखें। आपका ताल्लुक़ खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और बल्दियात की मिनिस्ट्री के पास बहुत ज़्यादा अख्तियारात हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि लोकल गवर्नमेंट से ही शिकायत करती है वहाँ अख्तियारात नहीं है, तो बल्दियात की मिनिस्ट्री पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, तो आप बैसे लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट को लेकर आए, उन्हें दिखाया आपने? बिल्कुल, मैंने जो है वो नासिर शाह साहब से बात की है, जो हमारे मौजूदा वज़ीर बल्दियात हैं। उन्होंने डायरेक्टिव कहा है उनको, MD वाटर बोर्ड को, कि उन्होंने देखें MD वाटर बोर्ड ने जो कंसर्न लोग हैं उनसे कहा है, और उसी हवाले से जब ये ज़्यादा लोग परेशानी का शिकार हो गए, वो मेरे पास ये कहकर आए कि आप यहाँ के मुंतखब नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि अपना यहाँ एबीसीनिया लाइन में एक राब्ता दफ्तर खोला है अपने हमारे मसाइल के हल के हवाले से। तो हमारा ये मसला है कि कई रोज़ से, गुज़श्ता 15-20 रोज़ से, बल्कि महीने भर से जो है लोग परेशानी का शिकार हैं कि लोगों को गुजरना मुश्किल हो रहा है, स्कूल जाते हुए बच्चे पानी में गिर जाते हैं। तो मैंने जब उनसे कहा तो 2 रोज़ से, यानी कल से बाकायदा गाड़ियाँ लगी हुई हैं पीछे वाली गली में, खान क्लब के वहाँ भी इसी तरह की सूरत हाल थी कि पानी बेइंतहा भरा हुआ था। उस रोड को खाली कर दिया गया है और वो पीछे जो है वो गटर, चूँकि गटर लाइनें भी बिल्कुल चौक हैं, जो नाले हैं, नाले भी पानी ले जाने की सलाहियत रखते थे, लेकिन वो चूँकि बिल्कुल चौक हो चुके हैं। ये DMC की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन नालों को, इन नालों की सफाई करवाएं। की बात की, हमारे साथ एक एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, आपका यहाँ पे इस इलाके में स्कूल है, तो आप फरमाएं कि क्या मुश्किल होती है यहाँ पर और क्या मसाइल हैं लाइन्स एरिया के? लाइन्स एरिया के ये देखें आपके सामने सीवरेज लाइन का क्या हाल है। ये पिछले 3 माह से ये सिलसिला है और बारहा हमने दरख्वास्तें भी की, पर्सनली भी जाके मिले लोगों से, चेयरमैन साहब से भी दरख्वास्त की, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही सिलसिला ख़राब है। उसके अलावा मैंने पर्सनली जो वाटर बोर्ड का अमला है उनसे भी रब्ता किया जाकर, तो वो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास एक ही गाड़ी है, तो हम ये आपको महीने के बाद देंगे, आपका टर्न 1 महीने के बाद आता है। अब लोग स्कूल बच्चे जाते हैं वो इसमें गिर जाते हैं, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, छींटें आती हैं, नमाजी जो हैं उनको परेशानी है। ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, यहाँ पर लाइनें चौक हो चुकी हैं। इसके अलावा मैं आपके तवज्जुह से, जो हमें एक बहुत बड़ा मसला आया हुआ है कि लाइट हमारे यहाँ लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहता हूं इस पर भी आवाज़ उठाई जाए। बिजली का बिल देना तो फिर लोड शेडिंग नहीं होगी। जिन इलाकों में कराची में पूरा बिजली का बिल दिया जाता है वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती है सर, और 60% कराची जो है वो इस वक्त लोड शेडिंग से आज़ाद है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमने इसके ऊपर भी जुल्फ़िकार कायमखानी साहब की सरबराही में भी और हमारे दीगर अफराद भी इसमें शामिल रहे। हमने काफ़ी तगोदो की और बिल भी जमा की है, सारे इकट्ठे करके हम तकरीबन 80% से ज़ायद बिलिंग यहाँ पे दे रहे हैं। हम लोग यहाँ से रिकवरी है 90% के करीब है। और ये मैंने ज़ाती तौर पे इस पर इसलिए काम किया कि बच्चा जब स्कूल आता है ना, सुबह 8 बजे लाइट चली जाती है। अच्छा, जब वो घर पहुंचता है, ट्यूशन के लिए जाता है, लाइट चली जाती है। उसके बाद वो जब वापस घर आता है अपनी पढ़ाई के लिए, फिर लाइट चली जाती है। अब वो बेचारा 12 बजे कब पढ़ेगा? और ये सर्दियों के सीज़न में आप बात कर रहे हैं, इस सीज़न में बात है। ये मैं इसलिए आवाज़ उठाना चाह रहा हूँ कि ये यकीन करें, हमारे मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। और खुदारा KSC और दीगर जो भी के इलेक्ट्रिक के अलावा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट यही है
तो ये जब इतनी बिजली जाती है तो फिर तो कुंडे का इस्तेमाल होता होगा, जाहिर बात है। कुंडे असल में यहाँ पे सेक्टर वाइज है ना डिमोलिशिंग हुई और ए बी सी सेक्टर हमारे इलाका ए बी सीनियर लाइन का बन चुका है, कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। कुंडे इस्तेमाल हो रहे हैं? नहीं, कुंडे नहीं है, खुद केसी का अमला आता है, जो इक्का दुक्का कहीं शिकायत होती है वो उस पर एक्शन लेते हैं और हम लोग उनके साथ खड़े होते हैं। हमने हर तरह से उनकी मदद की, हमने मसाजिद से अनाउंसमेंट कराई, हमने जुम्मे के खुतबे से पहले बाकायदा लोगों को तरबियत में नोटिस होना चाहिए, क्योंकि जो बात हम देखते हैं कराची इलेक्ट्रिक की जानिब से कि जिन इलाकों में पूरा बिल दिया जाता है वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होगी, तो अगर ये लोग कह रहे हैं कि 80% 90% जो है वो बिल दिया जा रहा है तो फिर उस हिसाब से लोड शेडिंग होनी चाहिए, यानी मुख्तसर होनी चाहिए अगर हो भी रही है तो। मैं यहाँ का दुकानदार हूँ, दुकानदार से मुराद ये कि हमारे कारोबार आधे से आधे रह गए। जो हम लोग कहते थे एवरेज की पानी की वजह से, सी बात है सर, ये प्रॉब्लम देखें हमारा मेन अभी तक का जो मेजर प्रॉब्लम है हम यही है। गाड़ियाँ जो आई हुई है मैं देख रहा हूँ सामने मौजूद हैं, लेकिन बात यह है कि ये गाड़ियाँ तो ये करेंगी ना कि बस ये ऊपर जो पानी है इसको यहाँ से हटा देंगी, लेकिन फिर कल दोबारा मसला हो जाएगा, तो मसले का हल तो नई लाइंस डालना है। इसके लिए बाकायदा हमने ये कहा कि फ़िलहाल इसको पानी को तो खोलें और इंशाल्लाह ताला हम यहाँ की लाइनें तब्दील करवाएंगे। जो लाइनें जो छोटी लाइनें वो हम बड़ी लाइनें डलवाएंगे। इस सिलसिले में जो है वज़ीर बल्दियात साहब जो कराची में काम करना चाहते हैं और गली गली भी जाना चाहते हैं इंशाल्लाह। वज़ीर बल्दियात का काम है, ये लोकल गवर्नमेंट का काम है, मुझे बताया ना, ये तो लोकल गवर्नमेंट के ज़िम्मे आता है कि वो ये काम करें। मैं ये वज़ीर बल्दियात के हवाले से बात कर रहा हूँ, नासिर शाह साहब के हवाले से। नासिर शाह साहब ने ही मुझे कहा था, और जब भी ये सारा जो है वो वाटर बोर्ड का अमला जो है कल से, इसलिए कि ये पुरानी लाइनें और छोटी लाइनें हैं, वैसे ही उनके अंडर आता है, बल्दियात के पास ही तमाम अख्तियारात हैं, लेकिन असूली तौर पे जो तरीक़ाकार है बल्दियात का, जो मसाइल है उसका हल जो है वो बल्दियाती नुमाइंदों के पास होना चाहिए। मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में आवाज़ उठाता हूँ कि इलाकों की जो लोग हैं हर एक की रसाई नहीं है कि वो बल्दियात के मिनिस्टर तक पहुँचेगा या वो जो है वज़ीर आला तक पहुँचेगा, अख्तियारात सारे वहाँ पर हैं। इनकी रसाई तो सिर्फ इस इलाके के जो यूसी चेयरमैन हैं या काउंसलर्स हैं या जो यूसी के नुमाइंदे हैं जो इन्हीं के मोहल्लों में रहते हैं उन तक है, तो उनके पास अख्तियारात होने चाहिए, वो लोग जो हैं डिलीवर करें। अख्तियारात हैं वो यूसी के चेयरमैन, यूसी के वाइस चेयरमैन जब भी वाटर बोर्ड को कहते हैं। मैं तो जब ये सूरत हाल गंभीर हो गई और लोग तमाम के तमाम मेरे राब्ता ऑफिस में आए तो मुझे इनिशिएट करना पड़ा, अदरवाइज़ तो जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है, और ना सिर्फ जिम्मेदारी बनती है बल्कि वो बाख्तियार भी हैं। वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जिसको कहते हैं उनके कहने पे गाड़ियाँ भी आती हैं, उन पे वाटर सेवरेज का बोर्ड का जो अमला है वो उनके साथ खड़ा रहता है। मैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से DMC ईस्ट के, क्योंकि मेरा हल्का व्यूवर्स को कहना चाहूँगा कि गाड़ियाँ आ गई। मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहूँगा कि हम तो इस वक्त लाइन्स एरिया के एक इलाके में आए हैं, यहाँ पे हमने आपको दिखाया जो सूरत हाल है, लेकिन ऐसी सूरत हाल जो है ये कराची के बहुत सारे इलाकों में मिलेगी। एज अ मॉडल हम आपको दिखा रहे हैं, हम अगर लियारी चले जाएँ, हम खारदर चले जाएँ, हम मीठादर चले जाएँ, इस तरह और बल्दिया चले जाएँ, या हम कोरंगी या लांडी, या हम बहुत सारे इलाके हैं कराची में, मलीर के बहुत से मुज़ाफ़ात के इलाके हैं, ख़ासतौर पर कच्ची आबादियाँ हैं, उनमें हर जगह ये सूरत हाल है। तो थोड़ा सा सर ये आबादी का कंट्रोल भी ज़रूरी है। ये जो आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जितने लोगों के लिए गुंजाइश था, जितने लोगों के लिए ये लाइनें डाली गई थी, जब उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर आके रहेंगे, जब आके लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे बगैर कागज़ के रहेंगे, कब्ज़ा करेंगे, इंक्रोचमेंट बढ़ती चली जाएगी, तो सर यही हाल होगा सेवरेज का भी, पानी का भी। तो कराची को अगर बेहतर बनाना है, यहाँ के बल्दियात को बेहतर बनाना है, तो सबसे पहले तो ये कि आबादकारी का निज़ाम ठीक किया जाए। हम वेलकम कहते हैं पूरे पाकिस्तान से जो लोग कराची आते हैं, आना चार के लिए आए, लेकिन भाई कोई तरीक़ेकार होना चाहिए बात करने का। ये बस ये बिल्डिंग्स जो है यहाँ पे भी छोटे छोटे इलाकों में आप चले जाएं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, कैसे खड़ी हुई हैं, एक एक फ्लोर जो है कैसे जो आगे बनता चला गया। तो सर ये ज़रा ये भी सोचना होगा, आबादी के कंट्रोल पर भी थोड़ा सा देखना होगा। असल में एक तो ये कि जैसा कि आपने बताया था कि ये जो लाइंस एरिया है ये इस तरह से है कि शहर का बिल्कुल बीच है, तो लोगों के लिए इजी अप्रोच होती है। लोग जो है वो एक अपने मकान के ऊपर दूसरा कमरा बना लेते हैं, किराए पे दे देते हैं। बुनियादी तौर से ये यूँ समझ लीजिए कि पॉवर्टी लेवल से बहुत कम गरीब आबादी है यहाँ पर। रोज़ाना लोग कमाते हैं, रोज़ाना लोग खाते हैं, तो इस हवाले से जो है वो चूँकि किराए पर मकान देकर जो है वो उनका एक सहारा बन जाता है। बुनियादी तौर से सिर्फ बात ये है, अदरवाइज़ ये है कि जब इसकी पूरी आबादकारी हो जाएगी, जो इसको 5 साल में मुकम्मल होना था, भुट्टो साहब ने इसको स्कीम 35 का नाम देके यहाँ पे इस इलाके में लोग जो दरखास्तें लेके फिरते हैं कि जनाब इसमें हमें वादा किया गया था, यहाँ पे हमें प्लॉट मिलेगा, ज़मीनें मिलेंगी, तो वो उनका मसला जो है वो बेचारे के, मुझे लगता है कि बहुत से लोग तो इस दुनिया से चले गए ख्वाब लेके। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही हुआ कि आबादकारी 5 साल में होनी थी, लेकिन उसके बाद जब ऐसे आमराना दौर आ गया और उसके बाद फिर दूसरे लोग मुंतखब होते रहे,
तो एक इसका बोर्ड होता है, बोर्ड बाख्तियार होता है, जिसमें चीफ मिनिस्टर, कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, DGK, KDA, मेयर, इस तरह से लोग होते हैं। तो वो गलत काम नहीं होता। 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर जेल में हैं, सिर्फ इसलिए हैं कि यहाँ वन मैन शो चल रहा था, उनको लालच दे दो या उनको दबा लो। उनसे हमारा बोर्ड बन गया मगर अब बना है, ये भी हमने बनवाया जब ये देखा कि बहुत गलत कारियाँ हो रही हैं और जो हकदार हैं वो बेचारे परेशान हाल घूम रहे हैं अपनी पर्चियाँ लेकर। तो हमने इनसे कहा, सईद गनी साहब ने बोर्ड बनवाया और अब नासिर शाह साहब, अभी नेक्स्ट वीक में इसकी बाकायदा मीटिंग होने जा रही है और मैं समझता हूँ कि उनका खुद का ये कहना है कि रेवेन्यू बोर्ड से ज़मीन लेके जो यहाँ एक्स्ट्रा लोग हैं, कि जो प्लाट से ज़्यादा लोग हकदार हैं, उनको जो है वो वहाँ पर दिया जाएगा, जो लोग यहाँ रहेंगे उनको यहाँ नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है हम अपने प्रोग्राम में कि कोई ऐसा मौका ज़रूर आए कि हम जो बल्दियाती इश्यूज़ हैं उसमें हम इलाकों में जाएं और वहाँ के मसाइल जो है देखें, क्योंकि इनके मसले हल होना ज़रूरी हैं। हम देखते हैं मीडिया में, चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे वज़राए आला हों या किसी भी ओहदे पे लोग हों, वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन शायद ज़मीन पे उतरना उन्हें जो है अब अच्छा नहीं लगता है। वो जिन इलाकों से मुंतखब होते हैं उन इलाकों की तरफ भी रुख नहीं करते। मेयर कराची भी इसी इलाके से मुंतखब हुए थे, लेकिन वो भी जो है शायद यहाँ पे डिलीवर नहीं कर सकें। तो ज़रूरी ये है कि कम से कम अगर आप यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, लोगों की दाद रसी नहीं कर रहे हैं, लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं उसको हल नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम हम आपको स्क्रीन पर दिखा सकें कि आप जो है इन तक पहुँचें, कुछ ऐसे ऑर्डर्स कर सकें महकमों तक कि इनके मसले हल हों, इनके बुनियादी मसले हल हों। और ये रोज़ाना का मसला है, इस सीवरेज के पानी से यहाँ पर लोग रोज़ाना मुकाबला करते हैं, एक जंग है जो कि लड़ते हैं और फिर इस सड़कों से गुजर के जो है बच्चे भी स्कूल जाते हैं, ख़वातीन भी यहाँ से गुजरती हैं, बाजार हैं, यहाँ जो दुकानदार हैं, जैसे इन्होंने कहा, ये दुकानदार जो है इनके कारोबार जो रुक गए इस वजह से, और बीमारियाँ जो है यहाँ पे जन्म ले रही हैं। ये हाल बहुत सारी जगहों का है और ये उसी वक्त बेहतर होगा कि जब जो है लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाएगा और वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे जो यहीं पर रहते हैं, इनके दरमियान रहते हैं, उन तक आवाम की रसाई होगी और वो जवाबदेह होंगे, उनके पास इख्तियारात होंगे, उनके पास फाइनेंस होगा कि वो फौरी तौर पर इनके मसले हल कर सकें। और आबादी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, आबादी को कंट्रोल करना ज़रूरी है इलाके वाइज जो है कि जनाब की दो मंजिला की इजाज़त है, तो फिर पूछा जाए कि आखिर ये कैसे 4 मंजिला 5 मंजिला इन इलाकों के अंदर बन रहे हैं। और जो इंक्रोचमेंट हो रही है जो, तो उसकी वजह से जो बोझ है वो इन लाइनों पे आ गया है। तो ये फिर ये गटर उबलेंगे नहीं तो और क्या होगा जब इतनी आबादी हो जाएगी। तो ये एक इनकलाबी इकदाम की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर सूबाई हुकूमत जो इस पर एक्शन ले ताकि इलाकों में लोग जो है सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। नाज़रीन, टाइम एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। 50-50, 60-60 हजार की हमारी एक झुग्गियां बनी हुई थी। सब बस्ती में गया हुआ है, ये सब नया यहाँ पे बैठा हुआ है। नाज़रीन, पिछले दिनों जो अहम वाक़या कराची में पेश आया कि 3 हट्टी पर वाक़े एक बस्ती, कच्ची बस्ती कह लें या ये कह लें कि झोपड़ियाँ जो कि जल गई, 100 से ज़्यादा झोपड़ियाँ थी। सारे मीडिया ने कवर किया। आज हम यहाँ पर जानने आए हैं कि इन लोगों का क्या हाल है, ये किस वजह से इन झोपड़ियों में रह रहे थे और अब ये आगे इनका क्या मुस्तकबिल है, इन्हें क्या इमदाद मिली है। हुकूमत के वज़ीर, मुशीर, गवर्नर सभी जो है यहाँ आते रहे तो वो क्या कुछ देखे गए। कुछ लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर हिंदू कम्युनिटी है जो इन बस्तियों पे आबाद थी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हुआ क्या था उस रात, ज़रा कोई बताएगा आपको जी? ये झुग्गी में आग लगी, फिर सारी झुग्गियाँ जल गई। ठीक है। फिर हम लोग बहुत अरसे से इधर रह रहे हैं क्योंकि हम लोगों के पक्के मकान थे, हम लोगों को जगह नहीं मिली। ये जगह के वजह से हम लोग, आपके जो पक्के मकान थे वो कहाँ पर थे? पक्के मकान इधर ही थे हम लोगों के पक्के मकान, लेकिन हुकूमत ने हम लोगों को, किसी को मिला किसी को प्लाट नहीं मिला, इस वजह से हम लोग झुग्गी में आके रुके, हम लोग बना ये के। जो लियारी एक्सप्रेस वे जा रहे हैं यहाँ पे, तो उसके जो मुतासरीन थे उनको तो सबको ज़मीनें दी गई थी, पैसे भी दिए गए थे। तो वो और मुझे कुछ लोगों ने बताया कि वो आप लोगों को भी मिले थे, लेकिन आप लोग वहाँ गए नहीं, वो किराए पे दे दिए। गए थे हम लोग, लेकिन हम लोगों को मिले नहीं। किसी को ऊपर घर थे उस लोगों को सबको मिला, लेकिन बाकी लोगों को नहीं मिला, इसलिए कब्जा करके हम लोग जगह पे बैठे हुए। ये भी मौत का सामना करते, झुग्गी बना के मर रहे भी आग में, लेकिन हुकूमत हम लोगों की फरियाद नहीं सुन रही है क्योंकि हमें हमारा हिस्सा दे देवे, जगह दे देवे तो हम लोग किधर रुकेंगे नहीं। वो आग कैसे लगी यहाँ पे, क्या हुआ था? कि पीछे की तरफ से आग लगे, पता नहीं किसी ने जलाई या कोई, पता नहीं हम लोगों को, अचानक आग निकली। तो कितने अरसे से आप लोग इस तरह से रह रहे हैं यहाँ पे झोपड़ियों में? झोपड़े में तो बहुत अरसा हो गया हम लोगों को। इधर ही पक्के मकान थे, हम लोग जन्म भी नहीं थे इधर के, अम्मी अबू इधर रुके हुए थे। तो आप लोग पीछे से कौन से इलाके से आए, किस इलाके से यहाँ कराची आए?
नहीं, कराची के हम लोग रहने वाले हैं। अच्छा, हम लोग पैदाशी पाकिस्तानी है हम लोग, नहीं, पाकिस्तानी तो हैं लेकिन बहुत से लोग उधर के ही रहने वाले हैं। हम कराची में देखते हैं ना कि झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं तो ख्याल ये आता है कि भाई ये किसी और इलाके से जो है यहाँ पर आए हैं। तो आप लोग यहीं रहते हो या किसी और इलाके से आए हम हो? लोग यहीं रहते हैं। हाँ, यही रहते हैं, लेकिन जगह दी थी हुकूमत ने तो सरजानी पे दी थी वो, तो किसी को मिली तो जाके रहे उधर, और हम लोगों को हिस्सा नहीं मिला। हम लोग सब लोगों को मिली थी, हमें याद है उस जमाने में हमने प्रोग्राम किए थे, वो सारे लोग आबाद हुए थे उधर, उनसे आके बात की थी। 10,000 लगाया तो गए थे हम लोग, तो 10,000 अभी कैसे लेवे? 10,000 फाइल में 10,000 आया तो हम लोगों ने किसी ने भी नहीं लिया, क्योंकि कभी ना कभी हुकूमत हम लोगों को हमारा हक दिलाएगा, तो हम लोगों को नहीं मिला अभी तक वो हक। अच्छा, अभी जब आग लगी यहाँ पे तो बड़े वजीर मुशीर यहाँ पर आए तो आप लोगों को कुछ सामान मिला यहाँ पे, कुछ खाने पीने को, टेंट मिला, सब चीजें मिली हैं? कंबल मिले, रजाया मिली, और खाने के लिए चावल वगैरह दिया, और दूसरे सामान हम लोगों को अभी तक नहीं मिला। मिल रहे तो ऊपर वाले बाहर वाले मौके से फायदा उठा रहे, और हमारी तरफ तो आने ही नहीं दे रहे। खवातीन आई, अभी मैडम एक बड़ी आई थी 1,000 देने का, वो भी हमारे नसीब में नहीं हुआ, वो भी लेने वाले ले रहे, कोई अपने घर में लेके जा रहा है, कोई उधर लेके जा रहा है, और हम लोग गरीब ऐसे के ऐसे ही देखते रह रहे हैं। अच्छा, ये इमदाद के मामले में नाज़रीन ये हुआ है कि यहाँ पे आग लगी थी, इन लोगों के लिए इमदाद बहुत सारी आई, इनको मिली भी है, लेकिन क्योंकि गुर्बत बहुत ज़्यादा है और कराची में कच्ची बस्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जब वहाँ तक खबर पहुँची कि यहाँ पे इमदाद बट रही है तो मुख्तलिफ इलाकों के लोग जो यहाँ पर आ गए, और यहाँ से हमने देखा है कि लोग थैले भर भर के और सारी इमदाद जो है मुख्तलिफ इलाकों में लेके गए। ठीक है, तो कोई मुतालबा आप करना चाहेंगी अपना वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हमें हमारा हक दिला देवे, छत दिला देवे हम लोग। हाँ, तो आपके जो मेरे भाई आप आएंगे इधर, जरा आप आएंगे इधर, ये जो छत दिलाने की बात कर रही हैं यहाँ पर, तो आप लोग जब ये, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई, लंबा टाइम हो गया है, तो उस वक्त तो सबको जो लियारी एक्सप्रेसवे के मुतासरीन थे उन सबको ज़मीनें मिली थी, उन सबको मकानात मिले थे, मुशर्रफ कॉलोनी में ज़्यादातर लोग गए थे, पैसे भी मिले थे, तो आपको नहीं मिले? हमारे को नहीं मिले। अच्छा, हमारे को नहीं मिला, आधों को मिलेगा, आधों को नहीं मिले। अच्छा, हमारे यहाँ पे कुछ एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये फरमाएं जनाब, ये क्या मसला है इन लोगों का? सर, इन सब का मसला ये है कि मंगल की रात यहाँ पे आग लगी। आग लगने के बाद हमारी पीटीआई के सीनियर कारकुन खालिद बिलोच और हम उनकी पूरी टीम यूसी 43 की यहाँ लगी रही, आग को काबू पाने में काम किया। फिर उसके बाद बुध के दिन से कंटिन्यू, और आज जुम्मे का दिन हो गया है, मुसलसल यहाँ पे यूसी 43 और पीटीआई के सीनियर कारकुन यहाँ काम कर रही है, इनको राशन पहुँचा रही है। कल रात 2 बजे तक यहाँ पीटीआई लगी रही, डीएसपी साहब की जेर निगरानी। जो माल देखिए, अब आप पीटीआई के हैं तो आप पीटीआई की बात करेंगे, मैं किसी और सियासी जमात से पूछूंगा तो वो अपनी बात करेंगे, एनजीओज यहाँ पे लगी वो अपनी बात करेंगे, सिंध गवर्नमेंट अपनी बात करेंगे। तो भाई अपनी अपनी दुकान चमकाने वाली बात ना करें, ये सिंपल बताएं, यहाँ का मसला बताएं जी। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे जब आग लगी थी मंगल की रात को यहाँ पे, तो बहुत से जो लोग यहाँ के अपने ही मकामी लोग भी यहाँ पर बहुत आए आग पे काबू करने के लिए, कि कंट्रोल कर लें शायद। तो पीटीआई की वर्कर हैं, काफ़ी लोग आए वर्कर यहाँ पे जिन्होंने ये कोशिश की, लेकिन फायर ब्रिगेड का अमला 2 घंटे तक नहीं आया यहाँ पे, जिसकी वजह से आग बहुत तेज़ी से भड़कती गई और तमाम जितनी भी झुग्गियाँ थी सबको राख बना दिया गया, बन गई सारी। ये बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा भी मुमकिन है कि ये आग जो इन्होंने खुद लगवाई हो कुछ तवज्जो लेने के लिए, या कुछ इस तरह की सूरत हाल भी कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पे चल रही है। मैं उसकी कोई हिमायत नहीं करता इस बात की, लेकिन इस तरह से कहा जा रहा है। सर, हो सकता है उन्होंने खुद लगवाई हो, पर ऐसी हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि हमें। जी क्या कह रहे हैं? अपनी मौत का जिम्मेदार खुद कैसे बन सकता है? कोई बन सकता नहीं, बन सकता कोई। आग पीछे से पता नहीं कैसे लग दी है, घर जलते जलते फिर दूसरा घर जलने लगा, फिर तीसरा घर जलने लगा, फिर हम तो बच्चों को संभाले गए, सामानों को संभालेंगे। सामान क्या हुआ तुम्हारा? सामान तो बच्चों के सोने जेवरात सब जल गए, कंबल जल गए, गोदरेज बिस्तर सब जल गए, पहनने के कपड़े तक नहीं बचे कि खाली सूट में है हम लोगों के पास, ये पहने हुए खाली यही बचे हुए हम लोगों के पास। नाज़रीन, आप इस बस्ती को देख रहे हैं और मेरे पीछे जो है लियारी एक्सप्रेस वे दोनों जानिब से जा रहा है, और इन लोगों का दावा है कि इनसे वादा किया गया था कि इन्हें पक्के मकान मिलेंगे। इस पर जो है हुकूमत वाज़ेह करे अपनी पोजीशन जो है, लेकिन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अभी इनकी जो हालत है उसको देखा जाए कि किस तरह से जो है रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? ठीक है, आप लोग खैरियत से हैं? क्या मसला अभी दरपेश है, मुझे बताएं।
सब कुछ मिल रहा है भाई साहब, आपकी मेहरबानी से, सरकार की मेहरबानी से। हमारी जो कामाम है ना खा सकती है ना कोई ले सकती है, ऊपर से सब मिल रहा है हमारे को, खाना पीना कपड़े बिस्तरे सब मिल रहे हैं हमारे को। लेकिन ये हमारे लिए हम राशन नहीं आई है, राशन हमारे लिए नहीं आई है, और दूसरे हमारे लिए बर्तन नहीं आए हैं, हमारे लिए पानी का कूलर नहीं आया है, ये को हमारे लिए कोई कारोबार के लिए 5-50 रुपया हमारे लिए नहीं आया है। सब कुछ दूसरा हमारे को दिया हुआ, अल्लाह के दिए हुए, तुम्हारी मेहरबानी से सब कुछ हमारे को मिल रहा है। अच्छा, ये सब पहले आपके पास क्या क्या था? पहले जब ये आग नहीं लगी थी तो उससे पहले आपके पास क्या क्या चीजें थी? हमारे घर में टीवी थी, पंखा था, ठेला था, कारोबार हम करते ठेले वेले का, और झुग्गियाँ बनी हुई थी। एक झुग्गियाँ हमारी बनी थी 50-50, 60-60 हजार की हमारी एक झुग्गियाँ बनी हुई थी, प्लेस्टर लगा हुआ था सीमेंट का, वही हमारा काम था। नहीं तो आप इस तरह झुग्गियों में यहाँ पे क्यों रह रहे थे? इस इलाके, इस जगह पे क्यों कब्जा करके रह रहे थे? कब्जा किसी ने नहीं किया है। जो सैलाब का टाइम आया था उस टाइम से हम भाग भाग के ये जगह पे अपने पेट के लिए हम इधर अपनी मजदूरी करने के लिए आए हुए थे। कौन से इलाके से आए थे आप? हम नवाब से आके हैं। नाज़रीन, ये देखिए दूसरी सूरत हाल आपके सामने आई है कि ये बुनियादी तौर पे यहाँ पे IDPs भी मौजूद हैं। कुछ लोग तो वो हैं जो अपने आप को कह रहे हैं कि लियारी एक्सप्रेसवे की वजह से हमें हटाया गया, और वो स्टोरी कुछ समझ में नहीं आ रही कितने लोगों की है, बहुत कम लोगों की महसूस हो रही है। ज़्यादातर IDPs हैं, ज़्यादातर वो लोग हैं जब सैलाब आ रहा था इंटीरियर सिंध के अंदर, तो वहाँ से जब कराची आए थे तो यहाँ पे रुक गए थे। तो आप अपने इलाकों में वापस क्यों नहीं गए थे? बस मजदूरी के लिए, उधर मजदूरी है ही नहीं, खेती बाड़ी कोई दे नहीं रहे, अपनी मजदूरी के लिए मांगना दांगना, कोई बेचना वही करते थे। हम अपने पेट के लिए, हमारे बच्चे पालने के लिए, जिधर सुख मिला उधर हम मिल गए। ये बताएं, ये जब सिंध में सैलाब आया और 2 साल मुसलसल आया, तो उस वक्त आके ये बस्ती बसी थी? आप लोग यहाँ पे इसलिए आए थे कि मुख्तलिफ इलाकों से सिंध के सैलाब आ गया था, तो इसलिए यहाँ पर आ गए थे? तो आप लोग वापस क्यों नहीं गए? वापस इधर मना कारोबार में लग गए थे। कारोबार में जी कारोबार। तो अब आप क्या चाहते हो हुकूमत से? हुकूमत से यही चाहते हैं बस, जैसे भी कारोबार में लगे पड़े थे वैसे ही कारोबार में। क्या हुआ, क्या नुकसान पहुंचा आग लगने से? नुकसान जो भी हमारे मना 8-10 साल तो हो गए, मना जो बरसात आई थी, बरसात से मना सारा कमाया हुआ जो भी कुजे में रखा था, कुछ बर्तन था, हंता वगैरह था, ठाम वगैरह जो भी घर के राशन जो वगैरह होते हैं वो सारा जल गया है। ठेला जो हमारे मछली बेचने वाला वो सामने, वो भी जला पड़ा है, सामने पड़ा है। ये मछली का कारोबार करता हूँ मैं, फिशरी से मछली लाता हूँ, फिंगर पीस, गोल पीस, सारा पैसे वगैरह। आप देख सकते हैं नाज़रीन, इनका कारोबार, ये ठेला जो अपना दिखा रहे हैं ये भी जल गया। और लेकिन भाई बात ये है कि आप क्या समझते हैं कि इस तरह से यहाँ पे रहना, ये हुकूमत की तरफ से कोई इजाज़त नहीं है कि जिस तरह आप लोग पहले रह रहे थे यहाँ पे? मतलब ये तो तरीका ठीक नहीं है जिस तरह से आप यहाँ पे आप लोगों ने एक कच्ची बस्ती जो है बसाई हुई थी। मेरा के बाद यहाँ पे बिजली थी? जी बिजली थी, शुक्र था, सब कुछ का। आपके सेवरेज की लाइन वाइन थी, बाथरूम थे, झोपड़ियों में बाथरूम भी थे? झोपड़ियों में बाथरूम भी थे, सब कुछ थे। और यहाँ के जो बलोच हैं जो हमदर्दी थे, अभी तक भी हमदर्दी वो आ रहे हैं, बलोच लोग आ रहे हैं। कभी किसी को खाना नहीं मिला तो वो भी रात को, मैंने आज मेरा भाई छोटा था वो गया, उसी को बलोचों ने खाना भी दे दिया रात को, अगर खाना भूख से मारे। ये भी हमदर्दी बलोचों के साथ, बहुत बलोचों की मेहरबानी है। इधर जो हमदर्दी हमारे लोग की तो हो रही है। 20-25 घर हमारा लोग जाति बागड़ी घरों का है। तो ये यहाँ पे जो है ज़्यादातर किस तरह की कौम आबाद है यहाँ पे? जो सारी ये बस्ती थी, हिंदू कम्युनिटी से थे लोग, तो कौन सी बस्ती आबाद थी? बस्ती ये तकरीबन हिंदू की थी। कोई फलों का कारोबार करता था, कोई नाटरी का काम करता था, कोई बर्तन बेचता था, कोई फूल बेचता था, कोई मछली का कारोबार। हर किसी का तरीका अलग कारोबार करने का था। ठीक है, ये हर किसी का अपना कारोबार। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो तोड़ दिया। क्या हो बेटा? तंबू तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया? पता नहीं किसने तोड़। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक है, आप खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा जी, आपका कहाँ पे था घर? यही है जिधर बैठी उधर ही है। ये ईंटों से बना घर था यहाँ पे? नहीं, झुग्गी थी। झुग्गी थी? तो झुग्गी कैसी बनी हुई थी, किस चीज़ से बनाई हुई थी? लकड़ियों से बनाई हुई थी। तो इस वजह से जल गई हुआ है। तो ये फिर कुछ जगहों पे मैं ईंटें भी देख रहा हूँ, ईंटें भी रखी हुई हैं। वो तो किनारे पे थोड़ी थोड़ी लगाने के लिए, कोई कीड़ी मकोड़ी की वजह से। अच्छा। तो और क्या क्या था उस झुग्गी में? क्या क्या चीज़ थी आपके पास? सामान जो जला है वो क्या क्या था? टीवी थी, पंखा था, और बिस्तर थे, बच्चों के कपड़े थे, सब कुछ था। सब जल गया, खाली बच्चे बच गए, और बच्चे के स्कूल के कपड़े वो बच गए।
कौन से स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे? ये बलोच होटल की तरफ होलसेल स्कूल में जाते। सरकारी स्कूल है? नहीं, प्राइवेट स्कूल? हाँ। वहाँ पे जाते थे प्राइवेट स्कूल में? अभी आया है, सुबह गया था 7 बजे, 5 बजे आया। मेरा बात सुनो, आप यहाँ पे भी आवाज करवा दो। जी। यहाँ के रहने वाले नहीं है, कोई को सामान मिल रहा है यहाँ पे आ रहा है कि टिनेटी बलोच पाड़े में बलोच लोग ले रहे हैं। बलोच लोग भी इतना भूखे नहीं है, ये लोग कह रहे कि बलोच ले रहे हैं। इन लोगों को पक्के ये मकान भी मिला है। ये लियारी एक्सप्रेस टूटे थे पहले, इन लोगों को टूटवा है, पैसे दिया है 50,000। ये जो सब नया यहाँ है, जो पुराने थे, पुराने जो सब गए सिंध में, वो वहाँ पे खुदा की बस्ती में, ये जो सब है पुराना जो वहाँ पर है, ये नया यहीं पर आया है। अभी सामान मिल रहा है, इन लोगों को कह रहे हैं कि वहाँ से गुलशन से कोई वहाँ से आ रहा है यहाँ पे के सामान दे रहा है, इसीलिए बलोचों का नाम भी बेइज्जत है। लेकिन यहाँ जो पहले लोग रह रहे थे जिनसे हमारी बात हुई है, वो लोग फिर वो तो कुछ तो लोग यहाँ रहते थे ना, ऐसा तो नहीं है? नहीं रहता है यहाँ पे, कोई भी पहले रहते थे यहाँ पे, साड़ी वाले रहते थे। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे साड़ी वाला कौन है? सब बस्ती में गया हुआ है, ये सब नया यहाँ पे बैठा हुआ है। नहीं, वो जिन लोग ये घरों की आग लगी है वो लोग कौन है? यहाँ पे आग लगी है, कोई बोले कि हिंदुओं ने खुद लगाया है, कोई बोले कि जिन लोगों के घरों की आग लगी है वो घर वाले कहाँ हैं? वो लोग कहाँ हैं? पता नहीं, पीछे आग लगा है। आधे यहाँ पर है, ये लोग हैं इधर? आधे यहाँ पर है। यहाँ जो लोग पहले रहते थे, आप मेरी उनसे मुलाकात करवाएंगे जरा, आ जाएं जरा। साथ ही ये क्लब था जो कि ये भी जल गया इस आग के हाथों। अगर हम लोगों को पक्का जगह मिल जाएगा तो हम लोग चला जाएगा यहाँ से। नाज़रीन, यहाँ पे वही लोग जमा हैं। आप लोग यहाँ पहले रहते थे? क्योंकि मुझे कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर वो लोग भी आ गए हैं अब, कि जो यहाँ पहले रहते नहीं थे। आप लोग सब यहाँ रहते थे पहले यहाँ पे? अच्छा, ये जो घर थे आपके यहाँ पे, उसमें क्या कुछ था आपके घर के अंदर जो जला है? घर में सब कुछ था, पानी का मशीन था, कपड़े धोने का मशीन था, रजाएं थी, गोदड़े थे, सब कुछ था। अल्लाह का शुक्र था हमारा घर में सब टीवी भी था, सब कुछ था। अच्छा, क्या था बताएं? बस यही था सामान, टीवी सब जल गया, सब जल गया, सब जल गया। पहनने के कपड़े भी जल गए, हमारे बच्चों को भी जल गए, सब पास पहनने के लिए। तो आप लोग कितने अरसे से यहाँ रह रहे थे? हम लोग तो हमारे दादे परदादे समझो बहुत जमाने से रह रहे, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना था। और हम इन्हीं झोपड़ियों में पक्के थे, तो जब कहाँ थे पक्के? यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने सब दिया था ना प्लाट, तो आधों को मिला, आधों को नहीं मिला। जिसको मिला वो चला गया, जिसको नहीं मिला ये यहाँ ही बैठे रहे। तो फिर उसके बाद हम लोग पक्का नहीं कर सके, पक्का करने नहीं दिया हम लोगों को। हमारा घर तोड़ा गया, हम लोगों का पक्का ही था, और हम लोग इधर के ही रियासत रहने वाले। हाँ, आप बताएं कितने अरसे से आप लोग खानदान रह रहे हैं यहाँ पे? बहुत अरसे, भुट्टो के जमाने में हम लोग यहाँ 3 पीढ़ियाँ हो चुकी है हम लोगों की यहाँ। या आप लोग जब सैलाब आया था तो उस वक्त जब आप लोग यहाँ पर आए थे, जब आया था? भी नहीं था, हमारे दादे परदादे हम लोगों नहीं, अभी जब सैलाब आया था 8-9 साल पहले, जब इधर ही से आए थे सैलाब, तो हम लोगों को केएमसी स्कूल के अंदर सबको जाकर उधर ही रखा था हम लोगों को। फिर उधर से खाना पीना हम लोगों को मिला, फिर उसके बाद हम लोग वापस यहाँ आ गए। ये नहीं, तो आप लोग यहाँ पे क्यों रह रहे थे? वजह क्या थी सर इनके यहाँ पे रहने की? पक्के मकान थे यहाँ पे, पक्के खुद के समझो जाती घर थे यहाँ पे। हमारे बाप दादा यहीं रह रहे थे, तो यहाँ पे सैलाब भी आया ना, तो हम यहीं से गए, हम लोग आगे पीछे हो गए थे, फिर वापसी हम यहाँ आ गए। ये मशहूरा हमको इतना ही पता है। तो अब अच्छा, हम लोगों को रहने की जगह नहीं थी, तो हम लोग यहाँ पे रहते हैं, तो फिर यहाँ पे रह गए। हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर हम लोगों को पक्का जगह मिल जाएगा तो हम लोग चला जाएगा यहाँ से, लेकिन जगह ही नहीं मिली हम लोगों को, तो फिर कहाँ जाएंगे? हम लोग गरीब इंसान है, इधर ही हम लोग रहा और इधर ही रहेंगे हम लोग। आप लोग का पीछे से कौन से इलाके से ताल्लुक है? इंटीरियर सिंध में कौन से इलाके से ताल्लुक है? हमारे कोई इलाके से ताल्लुक नहीं है, हम लोग के बंदे और पाकिस्तान के हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि जब हम सिंध की बात करते हैं ना, इंटीरियर सिंध में, तो मुख्तलिफ इलाके, वहाँ से लोग कराची आते हैं, कच्ची आबादियों में रहते हैं। यहाँ पे आप लोग यहीं पे रह रहे हो शुरू से? ये पक्की है, और हमको ये पूरे बलोच भाई सपोर्ट करते हैं, खाने पीने में, हर सुख में, हर दुख में हमको पूरी सपोर्ट होती है। ये नहीं हर बात में कोई। आपने यहाँ पे, और एक हैरत अंगेज और खुशगवार बात भी है कि आपने यहाँ स्पोर्ट्स क्लब बनाया हुआ था, वो जल गया। ये क्लब बनाया हुआ था हमने, ये हमारे बच्चों के लिए, लेकिन हमारे बच्चों का ज़िंदगी बन जावे, बच्चों का जो ना मतलब स्पोर्ट में सभी बच्चे आ जावे, तो मैंने ये ग्राउंड बनाया था। ये हमारे को FW वालों ने हमारे को हेल्प किया था, उन लोगों ने हमारे को समझो थोड़ा सा मदद भी किया। बाकी हम लोगों ने अपने मदद आप
किसी गवर्नमेंट ने हमारा मदद नहीं किया, हम लोगों ने खुद किया अपने। ये हमारे ग्राउंड है, ये हमारा क्लब है। कौन से खेल खेले जाते थे आप? फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल अभी भी देख रहा हूँ मैं, फुटबॉल का मैच हो रहा है। हाँ फुटबॉल यहीं के लोग हैं जो खेल रहे हैं इस वक्त भी? यहीं के मकामी है, बच्चों का टीम अलग है, बड़ों का टीम अलग है। सही ना, 70 टीम है, 70 प्लेयर हमारे बड़ों के, 70 प्लेयर हमारे बच्चों थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा आपको, अगर कैमरामैन मेरे पीछे थोड़ा सा जरा पीछे हो जाएं आप लोग, तो हम ये दिखाएंगे यहाँ से करीब ही सामने बिल्कुल जो है ये फुटबॉल का ग्राउंड मौजूद है। आप आएंगे जरा यहाँ पे जी, थोड़ा सा हम दिखा सकें कि बिल्कुल साथ ही ये क्लब था जो कि ये भी जल गया इस आग के हाथों। और यहाँ पर इस कच्ची बस्ती के अंदर भी जो है फुटबॉल की फैसिलिटीज़ धूल मट्टी में मौजूद है। और यहाँ पर जो है सर, तो ये तो बड़े अच्छे मुझे प्लेयर लग रहे हैं यहाँ पे। ये इसी बस्ती के प्लेयर्स हैं? इसी इलियास गोट के ही हैं। अच्छा, आज ही इलियास गोट के ही हम लोग प्लेयर हैं। ये लोग जो यहाँ पे खेल रहे हैं यहीं के मकामी हैं। मेरे भाई तो बड़े अच्छे माशाल्लाह कपड़े पहने हुए हैं, जूते पहने हुए हैं, अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। मुसलमान है, बलोच सारे। ठीक है, हाँ, वो ये हिंदू भी खेलते हैं, अभी हिंदू बेचारा फंसे हुए हैं। सही है ना, बाकी यहाँ पे सारे मुसलमान है, बलोच ये मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं यहाँ पे। इलाकों से मेरा सवाल जो है वो ये है कि ये लोग जो बस्ती जली है, इस बस्ती के जलने वाली बस्ती के कितने लोग यहाँ पे खेलते हैं? यहाँ पे जलने वाले कम से कम 20-25 लड़के जो है ना, बच्चों से लेकर बड़े तक वो आके खेलते हैं इधर। लेकिन अभी नहीं खेल रहे, अभी मुतासिर हैं, फंसे हुए उधर, तो इसीलिए वो लोग नहीं आए हैं। अभी वो उसमें फंसे हुए, वरना यहाँ आके खेलते हैं। और ये इनका फुटबॉल क्लब था, इनके अंदर कई सामान था, इनका किट था, जर्सियाँ था, समझे, फुटबॉल थे, सब चीज़ राख हो गए। इनका जो है ना रूम था, और इनका बैठने का रूम अलग था, क्लब अलग था, सब चीज़ पूरा सब जो जल गया है, सब चीज़ जल गया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ सामने का पेरेंट बच गया बस। ठीक है, तो आप क्या हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहेंगे? हुकूमत से मुतालबा करेंगे भी हमारे को क्लब दोबारा बना के देवें, जो हमारा नुकसान हुआ है वो हमारा नुकसान भरे। आप एक बात है ना कि इस जगह पे आप समझते हैं कि आबादी होना ठीक है, मतलब इस जगह पे तो असूली तौर पर आबादी होनी नहीं चाहिए, या अब तो चलो जल गया ना, तो अब ये ज्यादा बेहतर ये नहीं है कि इस जगह को साफ किया जाए और किसी नई जगह पे इनको बसाया जाए? वो तो इनको बसाया जाए, लेकिन ये स्पोर्ट तो यहीं रहेगा ना, फुटबॉल का ग्राउंड तो बनता है। ज्यादा बेहतर नहीं कि इस जगह को बहुत अच्छा फिर स्पोर्ट्स क्लब बना दिया जाए? बोल रहा हूँ ना, इसको अगर इस जगह पे इस चारों तरफ जो गंदगी है, और लियारी एक्सप्रेसवे पे जब हम चलते हुए जाते हैं दूर तक, तो हम देखते हैं कि दरमियान में जो रास्ता है या दरमियान में जो जगह है, या वो बहुत गंद मौजूद है हर तरफ ना। मतलब इस जगह का जो बहुत प्रॉपर इस्तेमाल कर सकती है हुकूमत, जो साफ सुथरा रहे, सही है ना, यहाँ का माहौल अच्छा रहे, समझे, ये गंदगी है ना वो सब खत्म हो जावे। और बाकी स्पोर्ट है, स्पोर्ट के अंदर जो भी आता है, सही ना, वो मतलब सही आगे निकल सकता है, आगे डिपार्ट में भी निकल सकता है। तो यहाँ से कुछ लोग निकले, कुछ फुटबॉल खेलने आगे बढ़े ना, निकले, तो बहुत अच्छी बात है जी। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपके पास हम इसीलिए आए हैं कि इस वक्त हम दिखा सकें अरबाब इख्तियार को। वैसे तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, खुद विजिट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे लोग आए हैं, लेकिन ये इस तरह की बस्ती जो है लियारी एक्सप्रेसवे के दरमियान, 3 अट्टी ब्रिज में मेरे पीछे नज़र आ रहा है, इसके दरमियान इतने सालों से आबाद थी। हम भी कि हज़ारों दफ़ा यहाँ से गुजरे हैं, लेकिन शायद कैमरा नहीं ला सके, इनका नहीं बता सके आपको ये किस हाल में रहते हैं यहाँ पे, और क्यों रहते हैं यहाँ पे, क्यों आए हैं यहाँ पर। इसमें मुख्तलिफ जो है वो बात आ रही है सामने। कुछ लोग जो है लियारी एक्सप्रेसवे के अपने आप को मुतासरीन कह रहे हैं, जबकि यहाँ पे जो एक्टिविस्ट काम करते हैं वो इनकी इस बात को नहीं मान रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि उनको जगह मिल गई थी, पैसे मिल गए थे, ये वो लोग नहीं हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ मौक़ों पर जब IDPs जब कराची आए, और कराची आके उन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ कैंपों में रहे, तो बेशतर और ज़्यादातर जो IDPs थे वो तो वापस चले गए, लेकिन जो लोग नहीं गए वो लोग भी यहाँ पर आकर जो है वो बस गए और यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जब यहाँ पर आग लगी और यहाँ पे लोग मुतासिर हुए, तो उसके बाद जब हुकूमत और NGOs और लोग यहाँ पर इमदाद देने के लिए यहाँ पर आए, तो शहर के मुख्तलिफ कच्ची आबादियाँ जहाँ पर लोग रहते हैं, इसी तरह की कच्ची बस्तियों के अंदर, और इसी तरह से कराची में फ़कीरों की भी बहुत बड़ी तादाद है, और पूरा एक मुनज़्ज़म ग्रुप यानी मौजूद है फ़कीरों का, जिस पर बात हुई है कई दफ़ा सिंध असम्बली में, लेकिन वो फैसला नहीं हो सका अभी तक। तो वो भी यहाँ पर आ गए और यहाँ से सामान जो है उन्होंने ले जाना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर हुकूमत सिंध जो है वो एक्शन ले,
और एक्शन लेकर जो है वो इन लोगों को कम से कम इस जगह से जो हटाया जाए अब, क्योंकि अब तो वो मकान रहे नहीं जिसमें ये रहते थे, झोपड़ियाँ थी या जो भी जिस तरह की चीज़ें मौजूद थी, अब तो ये कैंप्स के अंदर मौजूद हैं। तो इनको इनके बारे में जो फैसला किया जाए हक और इंसाफ की बुनियाद पर, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, इनको भी फर्स्ट सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान समझते हुए और ख़ास तौर पर जो यहाँ पे एक स्पोर्ट्स क्लब है उसको बेहतर तौर पर जो है बनाया जाए, और इस जगह का लियारी के एक्सप्रेसवे के दरमियान में जो जगह है, बड़ी जगह मौजूद है, इस पर बहुत कुछ बन सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, तो इसका प्रॉपर जो इंतज़ाम किया जाए। हमें उम्मीद है कि ये जो आग लगी है इस कच्ची बस्ती में, इस आग से इस आग तो बुझ गई है, लेकिन जो मसला उठा है इस आग के लगने से, वो मसला जो है उजागर हुआ है कच्ची बस्तियों का, इस तरह से जो रहते हैं लोग कराची में उनका, तो इसका कोई हल अब निकलना चाहिए। इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो वज़ीर आला सिंध का और सिंध असम्बली का होगा कि वहाँ पर ये किस तरह से इस पर डिबेट होती है, उनको क्या जो है इंसाफ मिलता है और किस तरह से इनकी आगे जो है ज़िंदगी बनती है। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।